हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जानेंगे जो राहुल गांधी को है वो संसद ने बाहर निकाल दिया है, उनकी सदस्यता निलंबित कर दी है। तो निलंबन की प्रक्रिया क्या होती है और क्या किसी सांसद को निलंबित किया जा सकता है, क्या वो अधूरे समय के लिए या पूरे समय के लिए निलंबित हो सकता है। तो आज हमारी चर्चा इसी पे होगी। तो हमने देखा कि रिसेंटली राहुल गांधी जी को संसद ने, लोकसभा ने उनको उनकी जो संसद सदस्यता है उसको खत्म कर दिया है। वास्तव में उनपे आरोप क्या था, उनको संसद को बदनाम करने का, और जो उनपे गंभीर आरोप मतलब किसी केस में इन दोनों के वजह से उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सांसदों का निलंबन होता कैसे है। तो सांसदों का निलंबन 4 तरीके से हो सकता है। पहला कि अगर पर्याप्त समय ना मिले, अगर किसी सांसद को पर्याप्त समय नहीं मिलता है तो वो सांसद क्या करता है, दूसरों की कार्रवाई में बाधा डालता है। दूसरों की कार्रवाई में वो बाधा डालने लगता है। ये विवेक पर निर्भर करता है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति पर यह निर्भर करता है कि किस सांसद को हटाना है और किसको नहीं हटाना है। अगर कोई सांसद जिसको पर्याप्त समय नहीं मिला है और वो संसद में एकदम चिल्लाने लग जाए कि अरे हमको पूरा समय नहीं मिला और लोकसभा ऐसी है ये वो, तो उस पर क्या है, गंभीर आरोप लगा के जो लोकसभा अध्यक्ष है या राज्यसभा का सभापति है उसको संसद से हटा सकता है। ध्यान रहे कि संसद की कार्यवाही पर जो है वो कोई भी कानून नहीं बना सकता है संसद की कार्रवाई पर, लेकिन संसद द्वारा पारित विधेयक पर यह समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कि वो पारित विधेयक उसके हित में है या नहीं, मतलब संवैधानिक है या नहीं है। लेकिन संसद की कार्रवाई पर अनुच्छेद 112 के तहत कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि उसकी कार्रवाई सही नहीं है या गलत है। मतलब उसकी कार्रवाई पर कोई भी आरोप नहीं लगा सकता है। कोई भी कोर्ट संसद की कार्रवाई पर आरोप नहीं लगा सकता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 112 में की गई है। दूसरी चीज होती है कि प्रतिशोधी रवैया। होता क्या है कि किसी एकदम सांसद है, कोई मंत्री है, किसी मंत्री ने किसी सांसद के राज्य क्षेत्र में जाकर उस सांसद के खिलाफ कोई अपशब्द बोल दिया, या किसी सांसद ने किसी मंत्री के खिलाफ अपशब्द बोल दिया, यानी कि आपस में प्रतिशोध की भावना हो गई, बदला लेने की भावना आ गई। जब बदला लेने की भावना आ गई मतलब वो उसको बदनाम कर रहा है, वो उसको बदनाम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जिसकी ज्यादा कमी होती है या जो संसद में व्यवधान ज्यादा करता है उसको जो सभापति होता है लोकसभा का या लोकसभा का स्पीकर जिसको कहते हैं उसको हटा सकता है, और राज्यसभा का सभापति उसको हटा सकता है। प्रतिशोधी रवैया में दोनों सांसदों को निलंबित किया जा सकता है, यानी कि जो प्रतिशोध की भावना ज्यादा है वो भी और जिसमें कम है वो भी, यानी कि जिसने गलती की है वो भी जाएगा और जिसने गलती नहीं की है वो भी जाएगा। जिस तरीके से दो लोग होते हैं जो एक दूसरे की बुराई करते हैं, दो आंटियां मोहल्ले की होती हैं, वो इससे बुराई करेंगी आपकी उससे, तो अगर ये लोकसभा है तो उन दोनों आंटियों को निकाल देगा। कौन निकाल फेंकेगा? लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति। अगर ये लोकसभा में बवाल हो रहा है तो लोकसभा का अध्यक्ष निकाल देगा, और राज्यसभा में बवाल हो रहा है तो राज्यसभा का सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होता है। इसके अलावा अशांति और बाधा, जब भी संसद में आप चिल्लाने लग जाएं या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाए, जिस तरीके से अगर कोई विधेयक पारित हो रहा है और कोई विपक्षी पार्टी या पक्ष का कोई नेता अचानक से चिल्लाने लग जाए, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति ये निश्चित करता है कि उसको सदन से बाहर निकालना है या नहीं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहा है। इसके अलावा कोई संसद को बदनाम करे या राष्ट्र विरोधी कार्य करे, राष्ट्र विरोधी कार्य या संसद को बदनाम, जैसे कि आप कहीं बाहर जाएं और अपनी संसद के बारे में बुराई करने लगे, जिस तरीके से राहुल गांधी ने की थी। यूरोप और अमेरिका वाले मुद्दे पे इन्होंने संसद के बारे में कुछ कह दिया कि भारत में लोकतंत्र वगैरह, इस पे कुछ कह दिया, जिसकी वजह से संसद में इनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए। और राष्ट्र विरोधी कार्य, जब भी आप कोई राष्ट्र विरोधी काम करें या किसी आतंकवादी का साथ दें या कोई भी काम जो राष्ट्र के खिलाफ हो, राष्ट्र की संप्रभुता के खिलाफ हो, उस पर संसद क्या कर सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति आपको निलंबित कर सकता है और आप पे कोर्ट केस भी किया जा सकता है। ऐसा किसके साथ हुआ था? ऐसा इंदिरा गांधी के साथ भी हो चुका है। चलिए जानते हैं कि ये 4 मुद्दे, लगभग 4-5 मुद्दे ऐसे जिन पर बड़े बड़े नेताओं को जो है संसद ने अपने आप से निकाल दिया, उनका निलंबन कर दिया। सबसे पहले सन 1951 में कांग्रेस के एक नेता थे एच.जी. मुदगल। इन पर आरोप था कि इन्होंने पैसे लेकर सदन में पैसे लेकर जो मंत्री है उससे सवाल पूछे। इसी वजह से जो संसद की जो लोकसभा के सभापति थे, स्पीकर थे, उन्होंने इनको 1951 में बाहर कर दिया था। इसके बाद 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि मतलब बहुत ही बड़े नेता है बीजेपी के, इनको संसद को बदनाम करने की कोशिश में इनको भी 1976 में निलंबन कर दिया गया था, इनको भी बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा भारत की पूर्व प्रधानमंत्री 1978 में इंदिरा गांधी को भी संसद की अवमानना के चलते, इमरजेंसी पर अवमानना के चलते इनको क्या कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था, और इनको जेल भी हुई थी। किसको? इंदिरा गांधी को। इसके अलावा 2005 में इकट्ठे 11 सांसदों को एक साथ
निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि ये संसद की कार्रवाई में बाधा डाल रहे थे, फालतू की बात चिल्ला रहे थे कि ये फलाने मुर्दाबाद, फलाने जिंदाबाद, ये सब इस तरीके की बातें संसद में कर रहे थे। 2023 में हुआ क्या है कि कांग्रेस के जो सुप्रीम लीडर, मतलब बहुत बड़े लीडर हैं, राहुल गांधी पर 2 चार्जेस लगाए गए हैं। एक तो इन्होंने विदेशों में संसद को बदनाम करने का आरोप है, इसके अलावा इन पर गंभीर आरोप है कि इन्होंने मोदी सरनेम को बदनाम किया है। इसकी वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता ओम बिरला जी ने लोकसभा से खत्म कर दी है। आइए जानते हैं कि वास्तव में लोकसभा की जो संसद की सदस्यता होती है, किन और किन आर्टिकल्स में इसकी चर्चा है और किस तरीके से कोई अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के सांसदों की सदस्यता को खत्म करता है। सबसे पहले लोकसभा की बात करें। लोकसभा में 373, जब भी आपके आचरण में गड़बड़ी हो, यानी कि आप सभापति के खिलाफ या किसी भी अपने सांसद के, अपने को सांसद, यानी कि जो आपके साथ में बैठा हुआ उसके साथ आप अभद्र भाषा का प्रयोग करें या उसके खिलाफ उल्टी सीधी वाणी का प्रयोग करें, यानी कि आपके आचरण में गड़बड़ी हो, तो अनुच्छेद 373 के तहत लोकसभा का जो सभापति होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, वो आपको निलंबित कर सकता है। आपको निलंबित निश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, मतलब आपका जो कार्यकाल है उसके 1-2 साल के लिए भी, या जितना आपका कार्यकाल है पूरे कार्यकाल के लिए भी निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 374 में निलंबन की प्रक्रिया दी गई है अध्यक्ष द्वारा कि आचरण में गड़बड़ी पहले बार आपको 1-2 बार समझाएगा और 374 के तहत आपको निलंबित कर देगा। 374 में एक नई चीज 2001 में जोड़ दी गई। होता क्या था कि बहुत से नेता, बहुत से सांसद ऐसे थे जिन पर गंभीर आरोप लगे थे, चोरी, डकैती, मर्डर, इस तरीके के आरोप लगे थे। तो संसद ने 2001 में एक अध्यादेश, एक कानून बना दिया जिसके तहत 374 में इसको जोड़ा गया, जिसके तहत अगर कोई भी सांसद पर गंभीर आरोप लगे हों तो संसद का जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो उसको क्या कर सकता है, उसको संसद से बाहर कर सकता है, उसको लोकसभा से बाहर कर सकता है, या उसने घोर उल्लंघन किया हो। घोर उल्लंघन का मतलब उसको कई बार समझाया गया हो फिर भी वो बात नहीं सुन रहा हो, तो इसे ही घोर उल्लंघन कहते हैं। 374 में 2001 में इस बात को जोड़ दिया गया कि किसी भी सांसद सदस्य पर गंभीर आरोप लगे हों, इसी गंभीरता के आरोप में 374 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष ने राहुल गांधी को हटा दिया है। गंभीर आरोप इन पे लगा था मोदी सरनेम की, जो है इन्होंने गलत तरीके से उसको मतलब बदनाम करने की कोशिश की है। तो ये किसकी वजह से 374 के तहत गंभीर आरोप और इसके अलावा संसद को बदनाम करने की कोशिश में भी इनका निलंबन हुआ है। ये भी एक क्या है, घोर उल्लंघन है या आचरण में गड़बड़ी। तो 374 के तहत राहुल गांधी को क्या कर दिया गया है, संसद से बाहर कर दिया गया है। इसी के बिल्कुल सेम शक्तियां होती हैं राज्यसभा के सभापति के द्वारा। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो अनुच्छेद 255 में उसके आचरण में, मतलब अगर आप किसी राज्यसभा के सांसद का आचरण खराब है तो उसको वार्निंग, 255 में उसको निर्देश दिया जाता है, मतलब सभापति द्वारा निर्देश दिया जाता है कि भाई सुधर जाओ ना तो हम तुमको बाहर कर देंगे। अगर वो व्यक्ति फिर भी नहीं मानता है तो 256 के तहत उसका निलंबन भी फिक्स है। और ये किसके द्वारा होता है, भारत के उपराष्ट्रपति या सभापति, किसके, राज्यसभा के सभापति द्वारा। ये कब तक, अनिश्चित काल, यानी कि 5 साल पूरे भी हो सकता है और कुछ दिनों के लिए भी, से कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, देखिए जब भी कोई सदस्य का निलंबन होता है तो उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है। इस बात की जांच करने के लिए कमेटी बनाई जाती है कि क्या ये निलंबन सत्य है या असत्य। अगर अध्यक्ष चाहे तो, और अध्यक्ष ने कह दिया कि नहीं, इस प्रकार की कोई भी कमेटी गठित नहीं होगी, तो वो कमेटी गठित नहीं की जाएगी। मतलब जो भी है वो लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम फैसला होता है। वैसे भी ओम बिरला साहब बहुत अच्छे लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो किसी की भी अपने आप में नहीं सुनते। यही है भारत का संविधान कि भारत में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ स्पेशल पावर दिए गए हैं। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष के पावर पास जो वो इतनी पावर है कि वो भारत के प्रधानमंत्री को भी संसद से बाहर कर सकता है। 2-4 दम गार्ड बुलाएगा कि इनको बाहर करिए, अगर वो इस तरीके की किसी गतिविधि में शामिल होते हैं। क्योंकि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो बहुमत पार्टी का जो होता है सबसे बड़ा नेता होता है, उसी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, इसको अलग पावर दी गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अगर इसको कार्रवाई में बात करने की बात आती तो सुप्रीम कोर्ट अपने नियम बनाता जो कि संसद की संप्रभुता को खत्म करता। तो इसी वजह से 112 आर्टिकल की व्यवस्था की गई कि संसद की किसी भी कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट कभी भी विघ्न नहीं डालेगा, मतलब उसकी कार्रवाई पे बात नहीं करेगा। लेकिन अध्यादेश अगर जारी हो जाएगा तो उस अध्यादेश को जानने के लिए, उसको जानने के लिए कि वो संवैधानिक है या असंवैधानिक, उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा जो है भारत के राष्ट्रपति को एक अपना अलग
औहदा दिया गया, मतलब उसकी एक अलग पहचान होती है। भारत का प्रधानमंत्री, उसके पास अलग पावर है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसके पास अलग पावर है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान वास्तव में क्या रहा है, बिल्कुल लोकतांत्रिक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वास्तव में इस संविधान को बहुत ही बारीकी से लिखा, क्योंकि उस समय तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ने इतना बारीकी से संविधान लिखा। यही तभी तो कहा जाता है कि दुनिया में भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और सबसे अच्छा संविधान है। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।